हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल भानु तिवारी। और लीजिए, फिर आ गए हम सब राजी खुशी। चलिए, ब्लड रिलेशन। आज इस टॉपिक के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन की बात की जाती है अगर, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं जो उसमें तीन फॉर्म होते हैं इसमें बेसिकली। अगर पहला देखा जाए तो वो आता है पॉइंटिंग बेस्ड, कि किसी को पॉइंटिंग करते हुए आप कुछ बोल रहे हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन, अनदर मैन साइड, और पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ मैन साइड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा होता है कोडिंग बेस्ड। ये बहुत ही सिंपल होता है भाई, कोडिंग बेस्ड। और थर्ड जो होता है वो होता है पजल्स। थर्ड क्या होता है? पजल्स। पजल्स के टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो पजल्स के टॉपिक में आप ये चीज ध्यान रखिए कि पजल्स के टॉपिक में 4 से 5 क्वेश्चंस तो फिक्स हैं। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट, बट 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस की जाए अगर, तो भाई फिर कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बन गए तो आपके 4 से 5 मार्क्स तो आपके श्योर शॉट पक्की हैं। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये जो टाइप्स हैं, पॉइंटिंग, कोडिंग, पजल्स, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो भाई, इसमें रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में हर एक रिलेशन का एक पर्टिकुलर नाम है। जीजा जी को हम जीजा जी बोलेंगे, साले नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? फूफा जी को हम फूफा जी बोलेंगे, चाचा नहीं बोलेंगे। बट वहीं अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो बहुत सारे रिलेशन का सिमिलर नाम था। जैसे कि अगर हम सिंपल बोलते हैं अंकल, तो अंकल में हमारे चाचा भी आ जाते हैं, अंकल में हमारे फूफा भी आ जाते हैं, अंकल में हमारे मामा भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाएंगे अंकल की अगर हम बात करते हैं तो भाई सिर्फ अंकल का नाम लेंगे तो हमारे तीनों लोग आ जाएंगे। ठीक है ना? सिर्फ अंकल का नाम लेंगे तो हमारे तीनों लोग आ जाएंगे। तो फिर कैसे करें इसको डिफरेंशिएट? सेम विद आंट। आंट में भी ऐसे ही होगा, बुआ हो जाएंगी, मौसी हो जाएंगी, चाची हो जाएंगी, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। इसके अलावा हमारे फादर इन लॉ तो चलो अलग हो जाएंगे, बट यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कैसे करें? तो एक चीज ध्यान रखना, मदर साइड वाले जितने भी होंगे उसको हम बोलेंगे मैटरनल साइड, और जो फादर साइड होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पैटर्नल। सॉरी, पैटर्नल साइड। ठीक है ना? मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, क्योंकि सिंपल है भाई, मदर साइड है तो मैटरनल हो गया, और फादर साइड है, पापा साइड है तो पैटर्नल हो गया। ठीक है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अच्छा, होता क्या है, रिलेशंस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अगर हमने बोल दिया फादर इन लॉ तो भाई वो ससुर जी हो गए। ठीक है ना? अगर ब्रदर इन लॉ बोल दिया तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? साला भी हो सकता है और दामाद भी हो सकता है। वो जब ब्रदर इन लॉ, दामाद नहीं, सॉरी, देवर। तो जब हम रिलेशन बनाते हैं तब हमें चीजें और क्लियर होती चली जाती हैं उसमें। चलिए, अब यहाँ पे कोई सी चीज समझने की जरूरत है। होता क्या है, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत आ जाती है ड्रॉ करने में। इसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आप मेरी क्लास में मेरा वीडियो देख रहे हो चैनल पे, तो आपको एक कोई सिंपल तरीका चाहिए आपको, जिससे चीजें हो भी जाए, मार्क्स भी मिल जाए, और मैं हमारा सीट पक्की हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो सुन लो भाई, कोई भी ब्लड रिलेशन अगर आप सॉल्व करो तो आप ट्री डायग्राम से करो। अब आप बोलोगे सर ये ट्री डायग्राम क्या है? ट्री क्या होता है भाई? ट्री में रूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती है ना, लीव्स होती हैं। तो आप अगर अपनी फैमिली को माने तो उनके रूट्स कौन हो गए? आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, आई गेस से, कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स है, फिर उनकी ब्रांचेस आपके पेरेंट्स, फिर उनकी ब्रांचेस आप, फिर आपकी भी ब्रांचेस आपके बच्चे वगैरह। तो ये क्या होगी? हमारी ब्रांचेस होती चली गई। ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ कोडिंग्स दे रहा हूँ भाई। जैसे मान लो कहीं पे भी हम मेल किसी को शो करेंगे तो आप प्लस साइन से शो कर दो। अगर हमने फीमेल साइन किसी को फीमेल बताना है तो माइनस से कर दिया। अगर हमें बताना है कि कोई सेम जनरेशन में है, सेम जनरेशन मतलब जैसे मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, है ना, कजन्स, ये सारे क्या हो जाते हैं? सेम जनरेशन में। तो इसको आप क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ए बी सी, ये ए बी सी अगर कोई पर्सन है तो उसका मैंने बता दिया, बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये मार्क कर दी है। नेक्स्ट जनरेशन की बात आ गई, अगर नेक्स्ट जनरेशन मतलब अगर जैसे आप हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, तो वर्टिकल लाइन से चले आओ। है ना भाई? पहले जो भी आएगा वो ऊपर रहेगा। ऐसा मत कर देना कि आपने अपने आप को ऊपर बना दिया और आपके पेरेंट्स को आपने नीचे बना दिया। ऐसा नहीं करना, राइट? आप जो सिंपल से समझो कि जिनने सबसे पहले इस अर्थ पे आए हैं वो ऊपर आएंगे और उसके बाद आप आएंगे। बट ये सिर्फ और सिर्फ जनरेशन में होगा,
ये मत कर देना आप कि आपने ये अपने ब्रदर में भाई वो एल्डर ब्रदर वो ऊपर आएंगे मैं नीचे आऊंगा, नहीं, वो सेम जनरेशन में हुआ है। जनरेशन का मतलब मैं बदल रहा हूँ, बोल रहा हूँ पेरेंट्स से और उनके चिल्ड्रन से, ठीक है ना। और अगर किसी को आपको कपल शो करना है कि अगर जैसे मान लीजिए ए की शादी बी से हुई तो आप डबल लाइन से शो कर दो, ए इज मैरिड टू बी या बी इज मैरिड टू ए या ए इज हस्बैंड ऑफ बी, इस टाइप से हम कर सकते हैं। सो अगर ये चीज क्लियर है तो आई होप ये आप लोग लिखते भी जा रहे हो, लिखते जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। और अगर आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहो वो भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर इस कोडिंग का कैसे यूज हो रहा है। चलिए मैं एक रिलेशन बनाता हूं और फिर अपन इसको करते हैं। लेट्स से मैंने बनाया कि ए की शादी मैंने बी से करा दी, इनका एक, अब मैंने इसको दे दिया मेल, तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल हो जाएगी, है ना। यहाँ पे जब भी बात होगी मेल और फीमेल की होगी, है ना, थर्ड जेंडर की बात नहीं होगी, शादी मेल फीमेल में ही होगी। अगर किसी का जेंडर डिफाइंड नहीं है तो आप दूसरे का जेंडर या किसी और का जेंडर अपने मन से डिफाइंड नहीं करोगे। बट हाँ, अगर कपल में किसी एक का भी जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का आप बता सकते हैं, राइट। लेट्स से इनका एक बेटा है और एक बेटी है, बेटे की शादी हो गई है, ये रहा एफ, और इसकी भी शादी हो गई है, और ये रहा एच। लेट्स से ऐसा करके है। अब यहां मैंने एक और बना दिया ऐसा करके, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इसमें नहीं बता रहा मैं। चलिए ये मैंने कुछ बनाया है और लेट्स से थोड़ा सा ये अज्यूम करो कि ये जो ट्री डायग्राम दिख रहा है ना कहीं भाई, रूट्स हैं उनके, कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं अलग 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 अलग। तो थोड़ा सा ये कंसिडर करो कि ये आप ही की फैमिली का एक ट्री डायग्राम है। भाई अगर आप कंसिडर कर भी लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, मार्क्स ही मिल जाएंगे, समझ में ही आ जाएगा, इतना ही होगा, ठीक है। अब अपन इसको करते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए ये ए जो हैं ये आपके पेरेंट है, यानी आपके पापा हैं, और बी जो हैं ये आपकी मदर है ना। ए बी आपके पेरेंट्स हैं, ए फादर हो गए, बी मदर हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए और बी जो हैं ये आपके अगर पेरेंट्स हैं तो आप इनकी फैमिली में देखोगे इनके दो बेटे हैं, एक सी और डी। अब आप बोलोगे सी में ही किया, तो आप ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सी और डी दो चिल्ड्रन है, सी मेल है, डी फीमेल है। सी की शादी हुई है ई से, उनका एक बेटा है एफ। डी की शादी हुई है जी से, उनकी एक बेटी है एच। ए जो हैं उनके मम्मी पापा हैं आई और जे, और बी के जो पेरेंट्स हैं वो दो बना दिए मैंने, सेम बना दिया यार, ये तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये के और एल हो गया, और बी के जो पेरेंट्स हैं वो के और एल हो गए, ठीक है। अब ध्यान से समझो भाई, अगर मैं ये बोलता हूं बी के लिए, आपकी मदर के लिए आई और जे कौन हुए, आई और जे कौन हुए आपकी मदर के लिए, तो आप बोलोगे सर ये मेरी मदर के लिए, अगर मैं देखने जाऊं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सर ये मदर के फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है मेरी मम्मी के, मतलब सास, सासू जी और ससुर जी, है ना, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। वहीं के और एल आपके पापा के कौन हुए, तो आप बोलोगे सर वो उनके वो हैं, इन लॉज हैं, ठीक है ना, यानी उनके पेरेंट जो है फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है। क्यों भाई, क्योंकि वो आपकी मम्मी के हैं। अब आपके हिसाब से देखा जाए तो आपके के और एल में देखो मैंने जेंडर नहीं दिया, किसी एक का भी जेंडर दे दूंगा ना तो दूसरे का डिफाइन हो जाएगा, मैंने जेंडर नहीं दिया। आपके हिसाब से के और एल आपके कौन हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में भी कौन, मैटरनल साइड, मतलब आपके नाना जी और नानी जी। हाँ ये बात कंफर्म है कि के नाना है या नानी है, या के नानी है या नाना है, हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें दोनों का ही जेंडर नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से आई और जे कौन हुए आपके, वो भी ग्रैंड पेरेंट्स हुए बट पैटर्नल साइड, मतलब आई जो हो गए वो दादाजी हो गए और जे जो हो गई वो दादी हो गई, ठीक है। अब मान लो सी आपके भाई हैं, तो रियल ब्रदर, तो उनकी जो वाइफ है वो आपकी कौन हो गई, भाभी, और भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। भाभी को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। और एफ उनका बेटा है, तो आपके लिए वो कौन हो जाएगा, आपके लिए वो भतीजा हुआ, हाँ या ना, भतीजा हुआ। अगर आप उनकी बुआ हुई या आप उनके भाई हुई, यानी ये आप या तो सी की बहन होगी या भाई होगे। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, डी सी का एफ, सॉरी डी रिलेटेड टू एफ, डी एफ का कौन हुआ, तो डी जो है एफ की बुआ हुई, उसको क्या बोलेंगे, आंट। और एफ डी का कौन हुआ, भतीजा, तो उसको बोलेंगे नेफ्यू।
इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, नेफ्यू और नीस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये मैं बता देता हूँ। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा, और नीस का मतलब होता है भतीजी या भांजी। जैसे कि अगर मैं डी की बात करूं, मान लो डी मेरी एक सिस्टर है, तो जी मेरे कौन हुआ? पहली बात तो जीजा जी, और जीजा जी को क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ। वैसे साले को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हिंदी में अगर आपने देखा जाए कि जीजा जी को साले बोल दो और साले को जीजा जी बोल दो, तो भैया दिक्कत हो जाएगी, युद्ध हो जाएगा, है ना। तो खैर, जोक्स अपार्ट, बट यहाँ पे दोनों को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो एच आपकी कौन हुई? एच आपकी हुई भांजी, क्योंकि आपकी बहन की बेटी है, उसको क्या बोलेंगे? नीस। तो भांजी को भी नीस बोलते हैं और भतीजी को भी नीस बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। आपके अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो आपने दादा दादी देख लिए, ग्रैंड पेरेंट्स देख लिए, आपने पेरेंट्स देख लिए, आपने सिस्टर देख ली, सिस्टर इन लॉ देख लिया, ब्रदर इन लॉ देख लिया, नेफ्यू देख लिया, नीस देख लिया, बट एक चीज रह गई। एफ और एच आपस में क्या है? एफ और एच। तो आप बोलोगे सर एफ और एच आपस में क्या है? कजन्स हैं। क्या है? कजन्स हैं। और एक चीज ध्यान रखना, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच बोलोगे तो आप बोल दोगे कजन ब्रदर। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ? अब देखो यहां पे भी एक बहुत मेजर स्टूडेंट गलती कर देता, आप मत करना। अगर एग्जामिनर ने पूछा हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, दैट मीन्स एफ का रिलेशन एच के साथ क्या है। अधिकतर लोग यहां पे लगा देते हैं कजन सिस्टर, बट आंसर क्या है? कजन ब्रदर। एफ एच का कौन हुआ ये पूछा, ये नहीं पूछा एच एफ का कौन हुआ है। तो यहां पे अगर पूछता हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ, तो हो जाएगा कजन सिस्टर, बट हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच? कजन ब्रदर। और अगर ऑप्शन में कहीं पे भी ब्रदर सिस्टर टर्मोलॉजी नहीं यूज करके सिंपल कजन्स बोलते तो कजन्स आंसर हो जाएगा। और अगर कहीं पे भी पजल में भी या कहीं पे भी कजन यूज हुआ है ना, तो कजन का इंडिविजुअली सिर्फ कजन्स बोला है, तो उसका कोई जेंडर नहीं होता बेटा। समझ गए? जेंडर नहीं होता है सिर्फ कजन में। कजन ब्रदर बोले तो हाँ भाई फिर वो मेल हो गया, कजन सिस्टर बोले तो फीमेल हो गई। बट अगर अकेले कजन्स बोलते हैं तो ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, होगा दोनों में से एक, बट कौन ये हम नहीं बता सकते। इतनी चीजें क्लियर हुई। एंड आई होप आपने ये लिख भी लिया होगा, है ना। नहीं लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मैंने कुछ कोडिंग तो आपको सिखा दी है भाई, मैंने कुछ कोडिंग आपको सिखा दी है। अब उस कोडिंग के बाद आज बात आती पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पे। अब पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं भाई? जैसे पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अनदर मैन सेड, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वुमेन सेड। बड़ा ही दिक्कत देता है ये क्वेश्चन, बहुत ही दिक्कत देता है। बट होते कैसे, तो ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन कैसा आएगा? पॉइंटिंग टू अ मैन या पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, ऐसा करके बोला है। तो आप ध्यान रखना, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ एक फोटोग्राफ हो गया, और इसको पॉइंट आउट करते हुए एक मैन बोल रहा है। मैंने बोला था मेल को मैं क्या लूंगा? प्लस लूंगा। और इसका एक कॉमा होगा, तो सबसे पहले तो इसको बना लो आप, है ना। नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगा, और स्लाइड में इसको अपन क्वेश्चंस पहले से ही कर लेंगे कि कुछ क्वेश्चंस कब करेंगे ना अपन, पॉइंटिंग वाले हैं एंड कोडिंग वाले हैं, तो आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा जब क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे। बट इसको पहले समझो। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, ये इतना मैंने बना लिया भाई। एक फोटोग्राफ है जिसमें पॉइंट आउट कर रहा है, एक मैन बोल रहा है। अब इस फोटोग्राफ के अंदर मेल है या फीमेल है मैं ये नहीं पता। आगे क्या बोला है? ही इज द सन ऑफ, तो ही मतलब मेल की बात हो रही है, तो इसके अंदर कौन हो गया भाई? मेल हो गया। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड ही इज द सन ऑफ माय ब्रदर सन, मेरे भाई का जो सन है ना। ही इज द सन ऑफ, ये बेटा है किसका? मेरे भाई के बेटे का बेटा है। ये ऐसा मैंने बना दिया है। अब मैं इसको वापस से करता हूं। देखो भाई ये पॉइंटर उठा यहाँ पे, अब इसको भूल जाओ। अब ध्यान से देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड ही इज द सन ऑफ माय ब्रदर सन, मेरे भाई के बेटे का ये बेटा है। बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल सही बना। क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब आगे पूछा है हाउ इज द मैन इन अ फोटोग्राफ रिलेटेड टू माय ब्रदर। हाउ इज द मैन इन अ फोटोग्राफ, यानी ये पर्सन, ये मान लो ए है। हाउ इज द मैन इन अ फोटोग्राफ रिलेटेड टू माय ब्रदर, मेरे भाई से इसका रिलेशन क्या है? ये क्या लगता है? तो ये भाई ये क्या लगेगा? ये क्या लगेगा? ग्रैंड सन लगेगा। हाँ है ना। हाउ इज द मैन इन अ फोटोग्राफ रिलेटेड टू माई ब्रदर, मेरे भाई का ही कौन हो? तो मेरे भाई का तो ये बेटा, और उसका ही बेटे का बेटा कौन हुआ? पोता। हो पोते को क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन। सन में ही बात। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है हम सर बनाए कैसे?
सिंपल सा तरीका बता देता हूं, मैं बैठा हूं उसके लिए भाई। आप सबसे पहले ये देखो कौन किसको पॉइंट आउट कर रहा है, सबसे पहले तो उसको बनाओ। उसके बाद एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो भी इंसान पॉइंट आउट करता है, जो भी इंसान पॉइंट आउट करता है, वो लास्ट में अपना रिलेशन जरूर बताएगा। ये ट्रुथ है, अपना रिलेशन जरूर बताएगा। जैसे इसने क्या बोला था, उसने ये बोला कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड ही इज द सन ऑफ माय, बोला था ना मेरे भाई के बेटे का बेटा है, तो इसने अपना रिलेशन जरूर बताया। तो जो भी पॉइंट आउट करता है ना, वो अपना रिलेशन तो जरूर बताता है, ये बात ट्रुथ है। क्लियर हो गई बात। दो तीन चीजें मैंने बोली, जब तक किसी का जेंडर डिटरमाइन नहीं हो, आप अपने मन से जेंडर डिटरमाइन नहीं करना। जब तक किसी का जेंडर डिटरमाइन नहीं हो, अपने मन से मत करना। हाँ, अगर कपल में किसी एक का दे दिया तो दूसरे का आप बता सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इनकी जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, पॉइंटिंग में मैंने बोला है कि जो भी जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है पहले उसको बनाओ, जो पॉइंट आउट कर रहा है ना वो लास्ट में अपना रिलेशन जरूर बताएगा, ये बात ट्रुथ है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, सारी चीज है। अब आपके सामने क्या चीज आती है, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं सबसे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके सामने, और क्वेश्चंस के साथ साथ हम कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है ना। और मैं वापस से आपसे पूछूंगा कि कमिंग वीडियोस किस टॉपिक पे आपको पहले चाहिए, आप मुझे उसमें बता दीजिए चैट बॉक्स में, जिससे मैं पहले वो वाले वीडियोस के ही बना दूंगा, नहीं तो फिर लाइनअप में जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी टॉपिक्स होंगे वो बना देंगे। ठीक है ना। तो कैलेंडर क्लॉक के तो ऑलरेडी डले हुए थे वीडियोस, सिलॉक्स के हो गए हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का आ गए हैं वीडियोस, और ये ब्लड रिलेशन चालू हो गया। ऐसी कमिंग वीडियोस भी आते जाएंगे, और बहुत जल्दी मैथ्स के भी आपके सामने वीडियोस आते चले जाएंगे, टॉपिक वाइज भी, कॉम्पिटेटिव के भी, और क्लास वाइज भी कर देंगे। ठीक है ना। तो आप इसको करें क्वेश्चंस को। एंड भैया अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर लीजिए। ठीक है। और जो भी दिक्कत आए, कुछ भी आए, तो आप मुझे बताइएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि सिलेक्शन होना चाहिए, सीट पक्की होनी चाहिए, एक ही सीट चाहिए हमें। और भले ही अब वो जो भी वैकेंसी निकल रही है या जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें कितनी सीट्स हो, आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, बस उसके लिए लगे रहिए आप, और अपना 100% दीजिए, जरूर से जरूर होगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप बता दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।